Right. Assalamu alaikum guys. Let me know when you guys can see the screen. ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओरल कैंसर कवर कर लिया था, ठीक हो गया। और हमने जो है वो आप लोगों का फ्लोरोसिस कवर किया था, पेरियोडोंटल डिजीजेस की बात की थी, एंड हमने एआरटी को टच बेस किया था, एंड उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेंटल केरीज प्रिवेंशन के एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे, और एटलीस्ट 80 to 90% एसपीई भी देख ली थी। उसके बाद मैंने कुछ बीसीक्यूज भी भेज दिए थे। पीटी के बीसीक्यूज इतने नहीं है मेरे पास, बिकॉज ज्यादातर डिसरिगार्ड हो जाते हैं। जो ऐसे थे जो कि आ चुके थे एग्जाम में, वो मैंने भेज दिए थे, तो वो आप लोगों ने देख लिए थे, एंड एवरीवन सीम्ड। 1 second, what happened to my screen? Everyone seemed to be okay, right? अच्छा, जितनी देर में मैं स्क्रीन, हाँ ये हो गया फिक्स। ओके। अच्छा, किसी को भी कोई सवाल है रिगार्डिंग एनीथिंग दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास? दिस इज मोर ऑफ जस्ट वन टॉपिक क्लास, सो जस्ट लेट मी नो। Anybody has any question? Okay. Today's class we will be studying oral cancer. सही है। सबसे पहले ओरल कैंसर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज अ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सो इसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, जिसमें नियोप्लाज्म एपिथेलियल नियोप्लाज्म एग्जिबिट करता है स्क्वामस डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्क्वामस डिफरेंशिएशन कैसे होती है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ केराटिन एंड और द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेल्युलर ब्रिजेस। नाउ आई नो दिस इज अ बिट ऑफ अ टफ डेफिनेशन, बट ये एज इट इज आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। मुजम्मिल प्लीज माइक म्यूट कर लो, तुम्हारा हमेशा अनम्यूटेड माइक होता है। अच्छा, तो ये ओरल कैंसर की डेफिनेशन प्लीज एज इट इज याद करनी है। इससे अगर कोई इजियर डेफिनेशन हुई तो मैं देखती हूँ, बट आई नो कि डॉक्टर सिद्रा आई थिंक यही वाली पसंद करती है, सो यू शुड नो दिस। फिर सबसे ज्यादा 3 कॉमन साइट्स ऑफ ओरल कैंसर कौन सी हैं? ये तुम लोगों के एसपी में भी आता है, ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम लोगों के एसपी में भी आता है। दोज हु आर जस्ट जॉइनिंग द क्लास, आई हैव ओनली डिस्कस द डेफिनेशन एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग द साइट्स वेयर ओरल कैंसर कैन हैपन। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि टंग, लेटरल बॉर्डर, सो टंग का लेटरल बॉर्डर, लिप्स पे और फ्लोर ऑफ द माउथ पे सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है, ठीक है। एंड देन इसको किस तरीके से हो सकता है? ये कि दे कैन डेवलप फ्रॉम दी प्री कैंसरस लीजन्स। प्री कैंसरस लीजन्स क्या होती हैं? या ल्यूकोप्लीकिया या एरेथ्रोप्लेकिया या बिल्कुल नॉर्मल एपिथेलियम। तो कहने का मकसद ये कि कभी कभी एक लीजन होता है, ठीक है, उस लीजन को, वो लीजन मुंह के अंदर, ठीक है, ये अगर मुंह है, ये अगर जबान है, ठीक है, आई नो दिस लुक्स फ्रिकिंग अगली बट जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट, अगर इधर एक लीजन है, ठीक है, और वो लीजन वक्त के साथ साथ बढ़ जाए, ठीक है, और उसके अंदर मेटास्टेसिस शुरू हो जाए, तो वो ल्यूकोप्लीकिया एरिथ्रोप्लेकिया भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में इनिशिएट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपके नॉर्मल एपिथेलियम में, चाहे वो लिप की हो, चाहे वो टंग की हो, चाहे वो माउथ की हो, उसमें भी कैंसर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, now, another question is के reasons for delayed detection and treatment of oral cancer. So the public is generally unaware of oral cancer and its risk factors. Approximately 50% of public doesn't have a routine dental routine or examinations being done. ठीक है, अक्सर symptomless होता है. Oral clinicians are not able to recognize pre-malignant lesions or early cancer. देखो, cancer itself is a very hard disease to detect because इसका कोई इस तरीके से मतलब एकदम से पता नहीं चलता कि ओ आज स्टेज 1 का पहला दिन है कैंसर का, राइट? ऐसे नहीं पता चलता किसके जिस्म में क्या है, किसी को क्या पता है, बस अल्लाह ही हाफिज है, राइट। लेकिन ये होता है कि ओरल कैंसर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि पाकिस्तान में और बहुत सी, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी भी लोग डेंटिस्ट को एक तो उस तरीके का वो दर्जा नहीं देते जो वो एमबीबीएस के डॉक्टर को देते हैं, राइट। एंड दे डोंट इवन गो टू द डेंटिस्ट। लाइक खुद बताओ, क्या तुम लोग हर 6 महीने डेंटिस्ट के जाते हो? Like, I don't think so. And there's no routine check. Now, when I lived abroad, because I used to live in Canada, so I remember that we used to get a call. I don't know from who, but yeah, sorry, our medical doctor was linked in such a way कि वो 6 महीने होने पे जो है, वो मेरी अम्मा को कॉल आ जाती थी कि जी
hair Lodi going for the dental checkup, and my mom would just be like, यार ये फिर आ गए, अभी तो गए थे यार, ऐसा भी क्या है, और डेंटिस्ट पे इतने पैसे लगते, but she would be asking, right? तो I would go, वो मेरा पूरा I remember पूरा वो बकल लिम्फ सारा मेरे लिम्फ नोड्स हर चीज को पैल्पिटेट करके चेक करते थे, सारा मेरा देखते थे, स्केलिंग की जरूरत है नहीं है whatever, ठीक है। वो मतलब तुम लोग यूं समझो कि मेडिकल डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर लिंक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। डेंटल डॉक्टर भी आपको पूछेगा कि आप अपने चेकअप के लिए जा रहे हो, तो अब यहाँ पे तो ट्रेंड है ही नहीं कि हम कोई रूटीन चेकअप के लिए जाएं। यहाँ तो जब तक खांसी जुकाम नजला वॉमिटिंग डायरिया सब हो नहीं जाता, ठीक है, या बेहोशियां तारियां नहीं हो जाती, तब तक हम जाते ही नहीं, वरना तो हम अपने खुद ही डॉक्टर बने होते हैं। खुद ही जाके बंदा फ्लैजल लेके अपने पेट का इलाज कर लेता है, खुद ही बंदा जाके जो है वो ऑगमेंटन लेके एजोमैक्स लेके अपना इलाज कर लेता है। सो दिस इज ऑल अगेंस्ट द नॉर्मल एथिक्स, इसीलिए देखो डिटेक्शन नहीं हो सकती। ये जो सारा भाषणबाजी मैंने की है ना, ये अगर तुम लोग उनके सामने एक प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में करो ना, वो बहुत इंप्रेस होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एपिडेमियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर, इट इज द सिक्स्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। ओरल एंड ओरल फेरेंजियल कैंसर, प्लीज दिस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड, दिस इज अ बीसीक्यू, ठीक है। 8.6 केसेस पाकिस्तान में होते हैं। व्हाई डू यू गाइस थिंक दैट ओरल कैंसर पाकिस्तान में इतना ज्यादा होता है? व्हाई? यहाँ पे तो इतना लोग अल्कोहल वगैरह भी नहीं पीते, तो फिर यहाँ पे क्यों होता है? यूज ऑफ गुटखा पान वगैरह, अच्छा, स्मोकिंग बहुत है। गुटखा पान, अभी मेरे घर में पॉलिश हो रही है, ठीक है, मतलब सारे दरवाजों की टेबलों की, ठीक है, इसीलिए उस दिन भी मैं पढ़ा रही थी, थोड़ी ड्रिलिंग की आवाज हुई थी, थोड़ा रेनोवेशन का काम हो रहा है। हर बंदे के मुंह में गुटखा है, लाइक नॉट इवन के किसी एक के नहीं हो, सबके मुंह में, बात ही नहीं कर सकते, उनके समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या कह रहे थे, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से, ठीक है, कि ये जो है ना इस वजह से है, ठीक है। अच्छा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओरल कैंसर, ये भी बीसीक्यू होता है कि ओरल कैंसर में सबसे कॉमन टाइप कौन सी, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। लो इनकम कंपनीज में रेट्स इन ओरल कैंसर रेट्स इन low income countries were consistently higher. More than 50% of all cancers occur in person over 65 years की age. 96% of oral cancer is diagnosed in people older than 40 years. So देखो ये साइंस जो है ये आज नहीं दिखते, 20 साल की उम्र में नहीं दिखते, बट ये कल को 50-70 साल की उम्र में दिखते हैं। और उस वक्त इंसान का माइंडसेट बहुत फर्क होता है, उसकी फैमिली होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसका सब कुछ होता है, नहीं जस्ट यार ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया, राइट। सो आपको केयरफुल होना चाहिए। मैन आर अफेक्टेड ट्वाइस एज मच एज वुमेन, चलो कहीं पे तो मर्द के साथ बुरा हुआ। इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ बकल म्यूकोजा होता है, जिंजिवा होता है, ये सब देख लो। हार्ट पैलेट एंड dorsum are the sites of lowest risk. This is very important. This was a BCQ, I remember it. I hope you guys are making note of it. Almost everything in the highlight is super super important. The yellow highlights, even if you guys just study the yellow highlights, you guys should be okay. Please remember, heart palate and dorsum are lowest risk sites. Okay, the two most common reasons for oral cancer are tobacco and alcohol, right? Um, आई जस्ट सेड दुआ के वो लोएस्ट रिस्क साइट्स आपका डोर्सम ऑफ टंग है, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स आर टोबैको एंड अल्कोहल। तो अगर ये एसपी में पूछें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स कौन से, तो ये दोनों हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा, ठीक है, ऑब्वियसली उसको अगर मैग्नीफाई कर दो विद अ बैड डाइट, विद a lot of sunlight exposure, with क्या कहते हैं, having pan, with having गुटखा, with having छालिया, with chewing tobacco, so all of that just makes it worse, ठीक है। समी अभी सीरियस प्लीज, ये मुझे टॉपिक जल्दी से खत्म करना है, सही है, ओके। अब टोबैको जो है उसके कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए, ये एसपी में आता है, प्लीज इसको गौर से सुनो। देखो उनके पास एसपी में हमारे टाइम में उन्होंने जो है वो बेटल क्विट या किसी चीज पे स्पॉट दिया था, ठीक है। पर ये वो जो है वो क्या कहते हैं दूसरे मतलब टबैको पे भी स्पॉट दे सकते हैं। तो प्लीज इसको देख लो कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। विदीस सिगार्स पाइप्स, ये सारा तुम लोग को पता होना चाहिए। स्मोकलेस टोबैको जो होता है उसकी क्या होती है कॉम्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पान की कॉम्पोजिशन तो मतलब तुम लोग के अंदर सिस्टम के अंदर होनी चाहिए पान की। वैसे भी जब तुम लोग ओपीडी में जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है वहां पे जो है वो मतलब पान छालिया गुटखा इस तरीके से कहना पड़ता है, तो मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटल लीफ, स्लेक लाइम, टोबैको, बेटल नट, ये आप लोगों का एसपी का स्पॉट होता है, ठीक है। वैसे तो ये मैंने एसपी के उसमें डाल दिया था डॉक्यूमेंट में, बट फिर भी देख लो, ठीक है। कैंसर ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर ऑन द साइड ऑफ द माउथ वेयर द टोबैको क्विड इज केप्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली दिस इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, ओके।
फिर ट्रीटमेंट क्या होती है ओरल कैंसर की? मेडिकल हिस्ट्री लो अच्छे से, थरो ओरल एग्जामिनेशन करो, पेशेंट की काउंसलिंग करो, ठीक है, एंड द 5 A's शुड बी यूज्ड: आस्क, एडवाइस, असेस. व्हाट इफ द पेशेंट इज नॉट विलिंग, सो यू नीड टू टेल देम के व्हाई दे नीड टू क्विट. द 5 R मेथड: रेलेवेंस ऑफ क्विक, सॉरी, रेलेवेंस ऑफ क्विटिंग बताओ, रिस्क्स बताओ, रिवॉर्ड्स बताओ, रोड ब्लॉक्स टू क्विटिंग बताओ, रेपिटेशन बताओ, ठीक है, एट ईच विजिट. गाइस ये देखो, इसको देख के लग रहा है कि यार ये तो वाइवा में वो पूछ सकती हैं, ठीक है, तो इसको वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है. आई डोंट थिंक ये एसेंशियली बीसीक्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट देन अगेन हो सकता है केस दिया हो और 5 ऑप्शन हो बीसीक्यू में, और वो पूछ रहा हो कि विच वन ऑफ द आर मेथड इज इट. तो अगर केस लिखा हुआ है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद डेंटल ओपीडी एंड इज अ 65-year-old मैन एंड ही इज बीन चूइंग blah 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 and the patient is this that and not willing to quit, ठीक है, even after treatment he is still continuing to put the gutka in his mouth, so which one of the following are is it? तो होगा रेलेवेंस ऑफ क्विटिंग वाला मेथड उस पर काम नहीं किया. समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको प्लीज तुम लोग देख लेना. Another important opportunity for dental team is advising young people not to experiment with cigarettes. Most smokers start the habit when they are 11 to 14 years old, and also the immediate effects of smoking on the mouth, such as stained teeth, halitosis, may be a concern for people. So yes, when you do smoke, your breath tends to smell worse and your teeth do get stained. So that is very important. My dad quit smoking 10 years ago and his staining is still not going. Like literally, we've done everything, but it's a permanent thing now because he used to smoke a lot. He started smoking when he was literally 10. Like that's how crazy it is. So कहने का मकसद ये है कि देखो, दीज आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. आज शायद आपको इफेक्ट ना हो, बट 10 साल बाद आपको एस्थेटिक्स का इफेक्ट हो, तो ये ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाता है. अब देखो, वही देखो, उसी ऑटोवा चार्टर को अब उन्होंने जो है वो आपके ओरल कैंसर के साथ एसोसिएट किया है, ठीक है ना. तो होगा क्या कि दे विल आस्क यू, ऑटोवा चार्टर का पूछेंगे, ठीक है, और उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं. सो बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसी मीनिंग टाइटन रिस्ट्रिक्शंस ऑन टोबैको, ठीक है. फिस्कल पॉलिसी सब्सिडाइज द कॉस्ट. ये फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्लीज मेक नोट ऑफ दिस. टाइटन द रिस्ट्रिक्शंस, प्लीज मेक नोट ऑफ दिस. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय पेन टुडे. वन सेकंड. अच्छा हाँ, टाइटन रिस्ट्रिक्शंस, फिस्कल पॉलिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अगर कोई ऑटोवा चार्टर का केस दिया हुआ होगा, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसी में ये दोनों पॉइंट्स है, तो तुम बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसी को चूज करोगे. पर्सनल स्किल्स में पर्सनल सोशल एजुकेशन दे, स्कूल में एम्पावरमेंट कराए, नेगोशिएशन स्किल्स. स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शन में स्मोकिंग बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड स्मोकिंग सेसेशन ग्रुप्स. तो ये पाकिस्तान में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बट बाहर के मुल्कों में है. दे आर कम्युनिटी ग्रुप्स where you sit with people. There's even groups for cancer survivors where you just sit and you just talk about what you struggle with and you become friends with those people, because sometimes you feel really disconnected from society, right? अगर किसी ने वो मूवी देखी है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक ग्रुप में जाती है, राइट, एक कम्युनिटी ग्रुप होता है. तो ये कम्युनिटी स्ट्रेंथन द कम्युनिटी एक्शन, इस कम्युनिटी को स्ट्रांग बना रही है कि आप 4 लोगों के साथ ऐसे बैठो जिन्होंने आप ही की चीज से, सिमिलर चीज को से स्ट्रगल किया है. उनको पता है कि व्हाट इज द मतलब आफ्टर इफेक्ट्स एंड व्हाट इज द जो एक नीड होती है जब आप किसी चीज को क्विट करते हो, तो 2 सेकंड में क्विट थोड़ी नहीं हो जाता, राइट. किसी भी स्मोकर को अगर मतलब रमजान में पूछो 7:30 बजे के रोजा खोलना है पहले तुम्हें, या पहले तुम्हें सिगरेट से खोलना है, तो उसका दिल यही कहेगा कि नहीं नहीं, आई विल स्मोक फर्स्ट. इतना बुरा उसकी उसकी मतलब सिचुएशन होती है, राइट. तो इसीलिए कम्युनिटी एक्शन को स्ट्रेंथन करना है और कम्युनिटी ग्रुप्स बनाने हैं, हेल्पलाइंस बनानी है, ठीक है. हेल्पलाइंस, देखो, हेल्पलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वैसे भी तुम लोगों को स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शन के लिए पता होना चाहिए, बिकॉज हेल्पलाइन वैसे भी होनी चाहिए. किसी को कोई गलत थॉट आ रही है, कोई कोई कुछ ऐसा स्टेप उठाने वाला है जो कि उसकी लाइफ लॉन्ग चीज को इम्पेयर कर सकता है, तो उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि मे बी ही कैन कॉल फॉर हेल्प, ही और शी, राइट. फिर क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट में स्मोक फ्री स्पेसेस. फॉर एग्जाम्पल, अब कितने सारे रेस्टोरेंट्स में जो है वो हमने ऐसे एरियाज बना दिए जहाँ पे आप स्मोकिंग वाला मतलब स्मोक फ्री एरिया होता है, ठीक है. फिर रीओरिएंट हेल्थ सर्विस, वही उसमें अगेन प्रोफेशनल्स को बताओ, ठीक है, प्रिवेंटिव सर्विसेज कराओ, ऑल ऑफ दैट, ठीक है. डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर जो है बायोप्सी से होता है, अल्ट्रासाउंड से होता है, साइटोलॉजी से होता है, एमआरआई से होता है, ठीक है, सीटी स्कैन से होता है, ठीक है. प्रिवेंशन क्या होती है? प्राइमरी प्रिवेंशन वही आ गई तुम लोगों की हेल्थ एजुकेशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन आ गई तुम लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह, ब्रश बायोप्सी वगैरह, ठीक है. बस एक एक दो दो पॉइंट याद कर लेना. टर्शरी में ऑब्वियसली अल्लाह ना करे अगर कैंसर हो गया है तो फिर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है. अच्छा, अब लास्ट चीज है TNM, स्टेजिंग फॉर ओरल कैंसर. ये एक स्टेजिंग होती है जिसमें हम बेसिकली
स्टेज ऑफ द कैंसर को अंडरस्टैंड करते हैं। टीएनएम स्टेजिंग क्या होती है? वो स्टेज होती है जिससे हम स्टेज ऑफ कैंसर को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर के साइज को देखते हैं। अब सबसे पहले ट्यूमर के साइज, तो पहला हमारा जो पॉइंट आता है ना स्टेजिंग में, उसको हम लोग कहते हैं टी। क्या कहते हैं? पहला जो पॉइंट आता है स्टेजिंग में उसको हम लोग कहते हैं टी, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट टी। अब ये टी जो है वो क्या होता है? ट्यूमर का साइज। अच्छा, ये पैथो में भी आता है तो गौर से सुनो, ठीक है। पैथो में अभी तुम लोग के अगले मॉड्यूल में आएगा, तो इसको गौर से अभी से समझ लो। टी इज ट्यूमर का साइज। अगर टी एक्स हो तो ट्यूमर असेस्ड ही नहीं हो सकता। अगर टी जीरो हो तो प्राइमरी ट्यूमर है ही नहीं, तो दोनों में मतलब प्रॉब्लम नहीं। अगर टी आई एस है तो कार्सिनेमा इन सिट्यू है, ठीक है। अगर टी वन है, ठीक है, तो ट्यूमर इज 2 सेंटीमीटर और लेसर, ठीक है। अगर T3 है तो ट्यूमर इज मोर देन 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगर T3 है तो अगर T4 है तो फिर ये है, और T4B है तो ये। T4A T4B इतना नहीं आता, T1 से लेकर T3 तक यूजुअली आता है। कार्सिनोमा इन सिट्यू मींस अ ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स दैट आर फाउंड ऑन अ प्लेस वेयर दे आर फॉर्म्ड इन द बॉडी, मतलब थोड़े से एबनॉर्मल सेल्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर नोडल मेटास्टेसिस आ जाता है, कि मतलब लिम्फ नोड अफेक्टेड है कि नहीं। जब भी खुदा ना खास्ता ट्यूमर लिम्फ के साथ कनेक्ट हो जाए ना, तो फिर बंदे के साथ मसला होता है। वाई? बिकॉज अगर लिम्फ इन्वॉल्व हो जाए तो आपका लिम्फ सारा आगे पीछे कर सकता है उस ट्यूमर को, कि मतलब वो उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्यूमर इज इन द lung, but if it's also metastasized to the lymph, then it can spread to the other organs. It can go up to the brain also, right? So isme again, N0 is no lymph nodes, N1 is 3 centimeters or less, N2 is single ipsilateral lymph node more than 2 centimeters, N2A is more than 3 but less than 6. अब क्वेश्चन में उन्होंने केस ऐसे दिया होगा, तुम लोग को फिर बस आइडेंटिफाई करना होगा। अब तुम लोग ट्यूमर साइज से कर लो, या नोडल से कर लो, या डिस्टेंट मेटास्टेसिस से कर लो, जो कि ये 3 पॉइंट्स हैं। कैन नॉट बी असेस, नो डिस्टेंट एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है। अगर तुम लोग साइजेस याद कर लोगे तो तुम लोगों से इंशाल्लाह ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम लोग को जरा से एसपी दिखा देती हूँ। Do we have to retta all this? Yes, Manur, unfortunately you do. And to be very honest, I did not retta it, and it wasn't looking good for me in the prof. So I would say retta it from my own experience. इतना नहीं है यार, ऑनेस्टली इसको बार बार लिखोगी ना 2 से 3 दफा तो हो जाएगा। बट TBH आई डिड नॉट, एंड आई काइंड ऑफ डिड रिग्रेट इट, क्योंकि 3 4 BCQ आए थे इससे रिलेटेड। अच्छा, आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। तो TNM स्टेजिंग के लिए ही एक थोड़ा सा आसान किस्म की चीज थी, अगर वो मुझे मिल जाए तो। लेट मी जस्ट सी गाइस, वन सेक। या अच्छा, तो ये मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ, अगर तुम लोग इसको भी याद कर लो ना। कहाँ है ग्रुप? इसको भी याद कर लो तो इट शुड बी ओके। अब जो मैंने भेजा है वो याद कर लो, या ये याद कर लो, ठीक है। ईदर शुड बी ओके। लेट मी नो इफ द पिक्चर हैज कम। इसमें ऑनेस्टली सिर्फ नोडल वाला ही थोड़ा अनोइंग है, बाकी तो फिर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम लोग जरा देख लेना। अच्छा, फिर अब मैं तुम लोग के साथ एसपी डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी चलो, बिफोर आई डिस्कस द एसपी, तुम लोग को ओरल कैंसर में क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो तुम लोगों को डेफिनेशन, एवरी पॉइंट वी हैव टू डू। अली, लाइक एवरी पॉइंट इन द सेंस कि देखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ TIS क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, कितना सेंटीमीटर है। तो सवाल भी इतना होगा कि तुम ऑन द गो बता सकोगे, कि 2 3 ऑप्शन तो तुम एकदम से क्रॉस आउट कर सकोगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता।
तो हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी हमने क्या कर लिया, हमने डेफिनेशन कर ली, एटियोलॉजी देख लिया, सबसे कॉमन साइट्स कौन सी होती हैं, जो कि आपका टंग का लैटरल बॉर्डर होता है, आपका फ्लोर ऑफ द माउथ होता है, आपके लिप्स होते हैं, ठीक है, वो सारा देख लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं, वो देखना है, इसमें क्या कहते हैं, दी कॉम्पोजिशंस अच्छे से पता होनी चाहिए, हेल्थ की पॉलिसीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ल्यूकोप्लीकिया, इसको देख लो। ल्यूकोप्लीकिया अगर आए तो देखो, एक ही आसान सी बात याद रखना, ल्यूकोप्लीकिया हमेशा वाइट होता है, एरिथ्रोप्लेकिया हमेशा रेड होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स प्लीज जल्दी से कोई रीड कर सकता है? Who can unmute and read these points? जल्दी से अदीना, can you unmute and read these points for leukoplakia? मैं जरा चाय पी रही हूँ। Yeah, sure. One sec. Okay, so leukoplakia, the signs and symptoms include a whitish or spots inside the mouth that cannot be easily scraped off, involves tongue inside of the cheek, gums, floor of your mouth. Risk factors include excessive smoking, chewing tobacco, excessive alcohol use. Incidence 3 to 4% of adult population males prone to it. थैंक And यू। ये erythroplakia. हम्म Okay. Erythroplakia, the signs and symptoms include a raised, I don't know, that's cut off, smooth red area that often bleeds when scratched. Risk factors include excessive smoking, chewing tobacco, and excessive alcohol use. यस, मैं तुम लोगों को ये पॉइंट जो कटा हुआ है ना, ये भी बता देती हूँ, एक सेकेंड। लेट मी सी। अच्छा, मैं तुम लोग को एक और चीज भेज रही हूँ, मैं तुम लोग प्लीज अपने तक रखना है, किसी और के हैं। बट इसमें भी जो लिखा हुआ है ना, TISTIS वगैरह, वो देख लो, वो थोड़ा आसान लिखा हुआ है, तो वहां से भी देख लो। और उसमें सारा ये तुम लोगों का केरीज वगैरह का भी लिखा हुआ है, ये मैं भेज रही हूँ, रुको। मतलब सब कुछ अब तुम लोगों को भेज दिया है, इसमें डिफरेंसेस बिटवीन जिंजिवाइटिस और वो भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो वो देख लो। नीचे की चले जाना, तो तुम लोग अपने अपने पॉइंट्स देख लेना। अच्छा, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, वेरी गुड दिया। एक रेड है, एक वाइट है, एक रेड है, ठीक है। और फिर उसके फैक्टर्स तुम लोगों ने देख लिए, अच्छे से याद कर लिए। फिर ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस तब होता है जब इंसान की माउथ ओपनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जब आप पान गुटखा छालिया खाते हो तो आपकी माउथ ओपनिंग इम्पेयर हो जाती है। एंड डोंट थिंक दिस इज अ जोक, आई हैव एक्चुअली सीन अ पेशेंट जिसका लिटरली मुंह खुल ही नहीं रहा था। उसके मुंह के अंदर डेंटिस्ट माउथ मिरर नहीं डाल सक रहा था, उससे मुंह खोला ही नहीं जा रहा था, ठीक है ना। सो उसमें ग्रुप 1 होता है जिसमें नो लिमिटेड होता है, ग्रुप 2 जिसमें 20 mm होता है, ग्रुप 3 जिसमें मोर देन 20 mm होता है, एंड देन ग्रुप 4 जिसमें बिल्कुल इतनी लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है कि प्री कैंसरस चेंजेस थ्रू आउट द म्यूकोजा हो रहे होते हैं। इसमें लिटरली डॉक्टर को बंदे को एक्सरसाइजेस सिखानी होती है, फिर भी उसकी माउथ ओपनिंग ठीक नहीं हुई थी। ये तीनों प्लीज देख लेना, ठीक है। ये हमारी एसपी में आए थे, तुम लोग की सीडी की लॉगबुक में भी इनकी पिक्चर्स आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग को कराया होगा, तो प्लीज इसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तुम लोग की कॉम्पोजिशन आ जाती है, कॉम्पोजिशंस बेटल नट की देखो, एंड बेटल क्विड की, आई थिंक बेटल क्विड आया था हमारे उसमें, सो प्लीज ये कॉम्पोजिशंस और पिक्चर्स देख लो, ठीक है। अच्छा, ये सवाल आया था कि T3N2A एंड M स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो ये तुम लोग एज इट इज रट्टा कर लो कि क्या स्टैंड करता है। T3 का मतलब क्या होगा, हम लोग वही चार्ट देखेंगे जो मैंने अभी तुम लोगों को ग्रुप पे भेजी है, ठीक है। तो उसमें T3 लिखा हुआ है, तो 3 जो है, चार्ट खोलो ग्रुप पे, T3 लिखा हुआ है, तो 3 मीन्स दैट मोर देन 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्यूमर है। N2A है, तो दैट मीन्स के सिंगल एप्सिलैटरल लिम्फ नोड है, मतलब एक लिम्फ नोड में है, 4 सेंटीमीटर से बड़ा है। और M का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली इट इज क्या कहते हैं, मेटास्टाइजिंग, ठीक है। तो बस ये हो गया 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर जो कि एक लिम्फ नोड में है। अगर N2B होता तो फिर दोनों लिम्फ नोड में होता, ठीक है। तो ये तुम लोगों का एक स्पॉट आया था कि व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर, तो ये देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो स्पॉट है ना, मैं टिक लगा के बता रही हूँ, ये वाला जो स्पॉट है, ये आई थिंक 2 years ago आया था, ठीक है। ये जो है, ये मेरे साल में आया था, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक मेरे प्रॉफ में आया था। तो ये सब प्लीज देख लेना, ठीक है। जो मैंने ओरल कैंसर के नोट्स की PDF भेजी है,
इट्स लिटरली वेरी वेरी गुड, तो उससे भी पढ़ लोगे तो बहुत है। डेफिनेशंस गाइस प्लीज तुम लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए, हर चीज को ऑटोवा चार्टर से लिंक करना तुम लोग को आना चाहिए। एंड विद दैट आई एम प्रीटी श्योर दैट आई हैव कंप्लीटेड द सीरीज सिलेबस, एटलीस्ट जितना मुझे बताया गया था। इफ देयर इज एनी टॉपिक दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन, any questions, we have good 10 minutes to discuss, so please let me know. ठीक है, anyone anything at all? क्लोरोसिस की प्लीज माइल्ड मॉडरेट सीवियर पिक्चर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं उसके अलावा पेरिडोंटाइटिस का प्लीज एटियोलॉजी वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। ऑस्पी फाइल भेज देना। भाई मतलब मुजम्मिल तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, तुम लोग के पूरे बैच ग्रुप पे यमुना ने पूरी ऑस्पी की फाइल भेज दी है। उसके ऊपर भी अगर कुछ एक्सटर्नल चीजें थी तो वो भी मैं ग्रुप पे भेज चुकी हूँ, हर चीज भेजी हुई है, ठीक है। किसी को कोई सवाल? मानूर, समी, दुआ, अम, मोएब, कोई सवाल या नोट्स इनफ हैं? Yes, Alia, inshallah, my notes are made from the lecture slides. You can always check the lecture slides if you want. I did not do any book, ठीक है? Do we really need to go in so much detail for oral cancer? Anshra, it's not a lot, honestly. आप खोलो एक दफा, 8 पेजेस की PDF है, उसमें से सिर्फ हाईलाइटेड चीजें याद करनी है। तो इंशाल्लाह तुम देखोगी कि बिफोर यू नो इट तुमसे हो रहा होगा, ठीक है। इट्स नॉट अ लॉट अंशरा, जस्ट देखो कॉज पता हो, ठीक है। ऑटोवा चार्टर से लिंक करना तो एक्सटर्नल लिखा हुआ है ना, कि वो तो BCQ आसान करने के लिए लिखा हुआ है। कॉज पता हो, डेफिनेशन पता हो, ट्रीटमेंट के लिए 3-4 चीजें पता हो, कि मतलब और डायग्नोसिस कैसे होता है उसके लिए 3-4 पॉइंट्स पता हो, कि मतलब CT कर लिया, MRI कर लिया, ये सब कर लिया, ठीक है। और अंशरा देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि तुम अगले साल OPD में होगी ओरल मेडिसिन के अंदर, ठीक है। और उधर हो सकता है तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ जाए जिसको ओरल कैंसर हो, एंड यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो मिरर लेके उसके मुंह के अंदर देखेगी। तो यू शुड नो कि अच्छा यार क्या होता है, कि कैंसर कैसा दिखता है। तो एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया और ओरल सब म्यूकस फिब्रोसिस को प्लीज देख लेना। इतना नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। टोटल कितना है, मेरे नोट्स जो है CD के वो शायद 10 पेजेस के हैं, और फिर ये जो है 8 पेजेस का है, मतलब 18 पेजेस। लेकिन ये भी देखो कंप्यूटर पे लिखा हुआ है ना, तो इसलिए इतना ज्यादा है, वरना ये मुश्किल से 4 पेजेस बनता अगर हैंड रिटन होता। तो कर लो गाइस, एक ही दफा प्रॉफ में भी आएगा तो अच्छे से कर लो। इसी कैट के लिए CD का सिलेबस इतना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो समझ रही थी तुम लोगों का पूरा रिसर्च मॉड्यूल भी आ रहा है, तो मुझे तुम लोगों के लिए बहुत डर लग रहा था। रिसर्च मॉड्यूल आ रहा होता तो तुम लोग के बहुत बैड सीन होता। लेकिन तुम लोग अभी अच्छा कर सकते हो, कम बैक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितने बच्चे थे जिनका CD फेल था? आई एम नॉट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ वो टू पुट एनीवन डाउन, बट आई जस्ट वांट टू नो कि किस किस को, मतलब फिर मुझे जरा एक्स्ट्रा देखना है कि उनका कोई इंप्रूवमेंट होती है कि नहीं। तुम सारे पास थे? अच्छा मुजामिल तुम हमारा तो मुझे पता है। मोहिब माशाल्लाह। समी तुम भी? अंशरा ओके, ठीक है। देखो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम इस पे इम्प्रूवमेंट करें। अंशरा आप देखो, तुमने क्वेश्चन को लिंक करना है, कॉन्सेप्ट के साथ देखना है, ठीक है। तो उससे समझ आएगी तुम्हें, ठीक है। और नोट्स को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और बिफोर हैंड प्लीज कर लो, मैंने सबको ये स्केड्यूल बना के दिया है, ठीक है। कि आप लोग प्लीज अभी जो आप लोगों के 2-3 दिन है ना, मतलब वेंसडे तक आपको जितना CD और DM करना है आप करके फारिग करो, क्लोज इट। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप लोग पैथो फार्मा के अलावा आंखें ऊपर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत है आप लोग का पैथो फार्मा। जो बच्चे फार्मा का क्रैश कोर्स दे रहे हैं मेरे साथ, उनको भी मैंने यही बोला है कि प्लीज वेंसडे तक जितना CD DM करना है करके बंद करो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पैथो फार्मा। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टडी, बिकॉज पैथो एंड फार्मा इज रिटेन करना होता है उसमें, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, दिस इज द एंड फॉर द क्लास। ये पैथो फार्मा पढ़ के